अस्सलामुअलैकुम यंग बाइट्स में आप सभी का खैर मकदम है। फिर से एक बार वसीम भट्ट के साथ नाजरीन, जिस तरीके से आप सभी लोगों को मालूम होगा कि आरडीडी डिपार्टमेंट के बहुत सारे मसलों मसाइल है, तो आज फिर से एक मसला जो है हमारे सामने आया और हमारे साथ बात करने के लिए अलग अलग इलाकों से आए हुए लोग जो हैं, इनसे जानते हैं कि जो इन लोगों ने आज आरटीआई दी है और फर्स्ट हेयरिंग पे एसीडी किश्तवाड़ ऑफिस में जो है अभी ये होके आए हैं, क्या कुछ अंदर हुआ जानने की कोशिश करते हैं इनसे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हो? मैं त्रिगाम से। आप कहाँ से हो? पाउडर से। आप? सिमना कॉलोनी। पाउडर से। तो आपने देखा होगा यहाँ पे कि अलग अलग इलाकों से आए हुए लोग यहाँ पे जो है अपने ग्रीवेंसेस सुनाने के लिए एसीडी ऑफिस किश्तवाड़ तक भी पहुँचे हैं। तो आपसे शुरुआत करते हैं हम। आप बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्यों एसीडी ऑफिस के जो है यहाँ पे आए आप, और क्या आपने आरटीआई दी है, और अगर आरटीआई दी है क्या जवाब मिला है, वो सारी डिटेल हमें एक्सप्लेन करके बताइए। सर, हमने एसीडी ऑफिस में आरटीआई दी थी, और आरटीआई इसलिए दी थी कि हमें हक मिले, मगर वो हक हमें नहीं मिल रहा है। जब हम एडीसी साहब के पास गए, एडीसी साहब ने हमें ये कहा कि हमें 7 दिनों की मोहलत दे दीजिए। जब 7 दिनों की मोहलत के बाद हम ये पूछना चाहते हैं एडीसी साहब से कि हमें 7 दिनों के बाद क्या बताएंगे। आपको कितना टाइम हुआ इस आरटीआई को? क्या 1 महीना हुआ या 2 महीने, या फर्स्ट हेयरिंग है या सेकंड हेयरिंग है? सर, फर्स्ट हेयरिंग है। फर्स्ट हेयरिंग है आपकी? जी सर। तो आप कहाँ से? मैं पाउडर से। आपकी क्या समस्या है? मेरी सर ये समस्या है कि मैंने 22/7/2020 को जो आरटीआई लगाई थी आरडीडी डिपार्टमेंट पर, 2000 मतलब 7वां महीने, आज 4 महीने हो गए। तो 4 महीने तक इस आरटीआई जो एक्ट है 2005 का, जो भारत का जो ये एक्ट है, तो इस एक्ट का इस तरह से तौहीनी की जा रही है कि 5 महीने तक भी इस आरटीआई का जवाब नहीं दिया जाता है। जब फर्स्ट हीरिंग पर हम एसीडी दफ्तर आते हैं, तो जिस पर टाइमिंग लिखी हुई है कि 10:30 बजे आपको हीरिंग के लिए पेश होना है, तो आज हमको 4 घंटे हो गए, सुबह 10:30 से लेकर अभी तक 1 बज चुका है, और अभी तक हमारा अंदर एंट्री नहीं हो रही है। लिहाजा हम सरकार इंतज़ामिया से, गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं, क्या इसी तरीके से इस एक्ट जो भारत का ये कानून है 2005 का ये एक्ट बना हुआ है, इस कानून का इसी तरह से तौहीन की जाती है कि गरीबों को इसी तरह से इस आरटीआई का जवाब दिया जाता है। लिहाजा मैं इस गवर्नर इंतज़ामिया से बार बार ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इन पर एंटी करप्शन ब्यूरो के तहत इन पर शिकंजा कसे जाए, ताकि इस भारत के इस कानून का इस तरह से तौहीन ना हो जाए और हर एक गरीब को इस नरेगा में हक मिले। बस इसी के साथ मैं। तो चलिए, आपका क्या है? यही है, मैंने भी आरटीआई दी थी ने 5/6/2020, और आज 6 महीने हुए, अभी तक उनका कोई भी, आज फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे बुलाया, और अभी भी उन्होंने 7 दिन मुझसे मांगे कि 7 दिन तक हम जी आपको ये आरटीआई जो आपने दी है इसका रिकॉर्ड दे देंगे 7 दिन तक। उसी बात पे मैंने उनको कहा कि अगर 5 महीने में आप नहीं दे सके तो 7 दिन में कहाँ से आप ला के देंगे, और अभी उन्होंने 7 दिन का टाइम मांगा है। तो अभी वही बात हो रही थी, उन्होंने अभी बुलाया हुआ है उनको, अब 7 दिन तक वो आपको आरटीआई देने की क्या ज़रूरत पड़ी? आरटीआई देने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि जो भी काम हो रहा है नरेगा में, जिसकी पास भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उसके अकाउंट में पैसा बिना काम के आता है, और जो बेचारा काम करता है उसको पैसा नहीं मिलता है। उस वजह से मैंने भी वहाँ पे देखा कि हमने भी काम किया, पैसा नहीं पड़ा पूरा, किसी बंदे को पूरा पैसा पड़ा और हमने काम किया, पूरा पैसा नहीं पड़ा। उस वजह से मैंने आरटीआई दी इनको, और 5-6 महीने के बाद उन्होंने अभी बुलाया हमें, आज उन्होंने 7 दिन और मांगे हैं। शुक्रिया। तो आपसे भी जानना चाहेंगे हम, आपकी क्या समस्या है? हम सबसे पहले तो मीडिया का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी समस्या को सरकार के टेबल तक पहुंचाने का काम किया। हम ये कहना चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से, आज हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ही बोल रहे हैं, पहले तो हमने सब डिविजन मजिस्ट्रेट साहब से भी कहा, डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब से भी कहा, आज हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कहने जा रहे हैं कि डीसी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से अगर पाउडर के आवाम को चक्कर मरवाते जाएंगे तो जो पैसा किराया भाड़े में चले जाएगा, जो पैसा नरेगा का इन लोगों ने 8 से 5-6 साल से खाया हुआ है, तो मेरे ख्याल में गरीबों की तो अब ज़मीन बिकने के अलावा और कोई चारा नहीं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर। हम मीडिया से रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि गवर्नर इंतजामिया से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके खिलाफ विजिलेंस की जाए, इनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में इंक्वायरी की जाए, क्योंकि
गरीब काम तो करता नरेगा के तहत, गरीब अपना 100 डेज़ भी लगाता है, लेकिन किसी गरीब के 5 दिन निकलते हैं, किसी के 10 दिन निकलते हैं। पिछले दिनों में आपने शायद मीडिया में हर जगह ये सुना था कि वहाँ वीकली हियरिंग होती है, मतलब वीकली हमारे वहाँ क्या कहते हैं कि पब्लिक दरबार होता है गुलाबगढ़ में। वहाँ बीडीओ साहब ने खुद कहा कि यूटी के तहत मेरे सब डिवीज़न पार्डर में सबसे ज़्यादा पेमेंट हुई है। हम वीडियो साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अभी तक 2-3 महीने हो गए लोगों को जॉब डिमांड दिए, उनका आज तक अटेंडेंस शीट नहीं निकली है, तो किस चीज़ की पेमेंट की आपने? आप झूठ क्यों बोलते हैं सरकार को? हमारी गुजारिश है मीडिया की तरफ से, डीसी साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द पार्डर में इंक्वायरी की जाए, खास करके पार्डर कुंदल पंचायत में इंक्वायरी की जाए, क्योंकि कास्ट ऑफ मटीरियल 2014 से लेकर 2019-20 तक सारे इन लोगों ने हड़प किया है, किसी का भी 1 रुपया नहीं मिला है। और पीएमजी क्या कहते हैं पीएमएवाई के तहत प्रधानमंत्री आवास जो योजना दी जा रही है, उसमें सबके लेंटर किए हुए मकानों को पैसा दिया जा रहा है, लेंटर किए हुए मकानों को मकान मिल रहे हैं। लेकिन जो गरीब, मैंने पिछले दिनों में भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी ने पीएमआई के स्कीम में 2022 तक हर गरीब को मकान देने का वादा किया है, लेकिन आज दूसरी बार मैं फिर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर कहने जा रहा हूँ कि 2050 तक भी गरीब को डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर मकान